मातृशक्ति धर्म प्रेमी सज्जनों, चाणक्य नीति 37वीं कक्षा। कौन कौन क्या क्या चाहते हैं। लिखा, अधना धनम इच्छन्ति वाचं चैव चतुष्पदा मानवः स्वर्गम इच्छन्ति मोक्षम इच्छन्ति देवताः। निर्धन लोग धन की कामना करते हैं। जिनके पास धन नहीं है उनकी इच्छा होती है कि हमारे पास बहुत सारा धन हो जाए। और कहा, चतुष्पदा चैव वाचम, पशु जो हैं बोलने की इच्छा करते हैं, वाणी की इच्छा करते हैं कि वो भी मनुष्यों की तरह बोल सकें। इस तरह की उनकी इच्छा है या नहीं है ये तो पता नहीं, लेकिन चाणक्य ने लिख दिया, मानवः स्वर्गम इच्छन्ति, और मनुष्य लोग स्वर्ग की इच्छा करते हैं। स्वर्ग का तात्पर्य है सुख विशेष। महर्षि स्वामी दयानंद जी ने स्वर्ग और नरक की परिभाषा की है। जीवात्मा को विशेष सुख और सुख के साधन मिल जाना ये स्वर्ग है, और जीवात्मा को विशेष दुख और दुख के साधन मिल जाना ये नरक है। तो मनुष्य जो चाहते हैं विशेष सुख चाहते हैं और सुख के साधनों को चाहते हैं। देवताओं में क्या अंतर है? कहा, मोक्षम इच्छन्ति देवताः, और जो देवता लोग होते हैं वे मुक्ति की इच्छा करते हैं। देवता और मनुष्यों में अंतर क्या है? देवता किसी और लोक में रहते हों और कहीं रहते हों ऐसा तो नहीं है। मनुष्यों में ही जो श्रेष्ठ हो जाते हैं, अपने आचरण से, धर्म से, सत्य से, न्याय से जो जितने उत्कृष्ट हो जाते हैं वो देवता की कोटि में आ जाते हैं। और ऐसे देवता लोग सांसारिक इच्छाओं को छोड़ देते हैं, सांसारिक सुखों की इच्छा को छोड़ देते हैं। वे मोक्ष की इच्छा करते हैं, मुक्ति की इच्छा करते हैं। मुक्ति के विषय में यदि हम थोड़ा विश्लेषण करके देखें, मुक्ति का तात्पर्य क्या? ऋषि दयानंद जी से पूछा कि मुक्ति क्या, मोक्ष किसको कहते हैं? महर्षि दयानंद जी कहते हैं छूटने का नाम मुक्ति है। फिर पूछा कि किससे छूटना? स्वामी दयानंद जी उत्तर देते हैं, जिससे छूटना चाहते हो। फिर पूछा कि किससे छूटना चाहते हैं? तो मुख्य रूप से आ गया, दुख से छूटना मुक्ति है। दुख से छूटना चाहते हैं सभी के सभी, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे मध्यवर्गीय हो, चाहे और ज़्यादा धनी हो। किसी के भी पास यदि थोड़ा सा भी दुख है, उस थोड़े से दुख को से भी छूटना चाहता है। तो महर्षि दयानंद जी कहते हैं दुख से छूटने का नाम मुक्ति है। एक विशेष बात यहाँ मिली कि मुक्ति का तात्पर्य सुख की प्राप्ति तो नहीं है। मुक्ति का मुख्य तात्पर्य है दुख से छूटना। दुख से छुटकर के जो प्राप्ति होगी वो तो अलग बात है, लेकिन जब जब मुक्ति की बात आती है तो मोक्ष की बात आते ही सुख की सामग्रियां गिनानी शुरू कर दी जाती हैं। मुसलमान लोग भी उसी में फंसे हुए हैं। सुख की सामग्री थोड़ी मोड़ी जो इन्होंने कल्पना कर रखी है, जन्नत में 72 हूरे, ये वो जवानी बनी रहेगी, कितना भी दुराचार करो वो शरीर क्षीण नहीं होगा, इत्यादि मूर्खता की बातें। ईसाइयों ने भी लगभग इसी तरह की मुक्ति की कल्पना कर रखी है।
और हम यदि पौराणिक वर्ग की कल्पना देखें, महर्षि दयानंद जी ने 9वें समोल्लास के अंदर मुक्ति का विस्तार से वर्णन किया है और जो पाखंड रूप मुक्ति है उसको भी बताया है। 4 प्रकार की मुक्ति पौराणिक लोग मानते हैं, सानुज्य मुक्ति, सहचर्य मुक्ति आदि आदि। वो मुक्तियाँ मुक्ति नहीं है, वो तो स्वाभाविक प्राप्त है। और इन्होंने मुक्ति क्या मान रखी है कि किसी विष्णु लोक में चले गए, विष्णु लोक में गए, यही मुक्ति। जैनियों ने सिद्ध शिला को मुक्ति मान रखा है, बौद्धों ने अपनी अलग मुक्ति मान रखी है। लेकिन यदि वैदिक सिद्धांत के अनुसार हम मुक्ति को देखें तो ऋषि दयानंद जी कहते हैं दुख से छूट जाने का नाम मुक्ति है। सर्वथा दुख से छूट जाना, लेस मात्र भी दुख न रह जाना, ये मुक्ति है। और मुक्ति के विषय में अनेक सारे विद्वानों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं। बहुतों की मान्यता ये है कि मुक्ति में चले गए तो चले गए, लौट करके नहीं आना होता। लेकिन वैदिक मान्यता ये है कि एक अवधि पर्यंत मुक्ति में जीवात्मा रहता है और वो अवधि पूरी होने के बाद फिर से वहाँ लौट करके आता है, फिर शरीर धारण करता है, फिर इंद्रियों का प्रयोग करता है, कर्म करता है, और जैसे कर्म करता है फिर उसकी अगली गति बनती चली जाती है। तो जो मुक्ति का वर्णन किया कि लौट कर के नहीं आते, वैदिक सिद्धांत ऐसा नहीं है। वेदांती लोग जीवात्मा को ईश्वर का अंश मानते हैं, जीवात्मा को ईश्वर का टुकड़ा मानते हैं। महर्षि स्वामी दयानंद जी उनको तर्क देते हैं, वो चिदाभास की बात करते हैं, अंतःकरण की बात करते हैं और कहते हैं कि जितने चिदाभास में ईश्वर आ गया उतना ईश्वर बद्ध हो जाएगा, उतना ईश्वर जीव कहलाएगा। और वो चिदाभास आगे चला गया तो पीछे वाला मुक्त हो गया, अगले वाला बंधन में आ गया। ऋषि दयानंद जी ने ये तर्क दिया, कह रहे हैं कि भाई वो चिदाभास तुम्हारा अंतःकरण तो घूमता रहता है, और जब घूमता रहता है तो जितने में ईश्वर आया वो बंधन में, और जितने से आगे बढ़ गया वो छूट गया तो उतना मुक्त हो गया। तुम्हारा ईश्वर क्षण क्षण में बंधन और मोक्ष को प्राप्त होता है। महर्षि दयानंद जी कहते हैं कि तुमने जो बालकपन की कल्पना कर रखी है कि ईश्वर का अंश जीवात्मा है, ऐसा नहीं है। ईश्वर का अंश जीवात्मा नहीं है, जीवात्मा की अपनी स्वतंत्र सत्ता है और जीवात्मा मुक्ति को प्राप्त करता है। तो यहाँ आचार्य चाणक्य कहते हैं कि देवता लोग मुक्ति की इच्छा किया करते हैं, और मुक्ति की इच्छा मन में पैदा होना बहुत बड़े सौभाग्य की बात होती है। बहुत बड़े पुण्यों से ये विचार मन में पैदा होते हैं। जब तक पुण्य इकट्ठा नहीं हुए हैं, जब तक श्रेष्ठ कर्म नहीं किए हैं, तब तक ये मुक्ति का विचार भी साधारण लोगों के मन में नहीं आया करता। देवता लोग मुक्ति की इच्छा करते हैं। आगे कहा, सत्येन धारयते पृथ्वी, सत्येन धारयते तपते रविः, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्य की महिमा यहाँ गिनाई है। एक सत्य जो हम वाणी का व्यवहार करते हैं वो, एक सत्य जो पदार्थों का शाश्वत नियम है वो, और एक सत्य परमात्मा। परमात्मा सत्य स्वरूप है, परमात्मा को सत्य कहा गया है। तो यदि हम परमेश्वर परक इसका अर्थ लेंगे तो अर्थ बनेगा परमेश्वर के कारण ही पृथ्वी धारित है, परमेश्वर ने ही इस धरती को धारण कर रखा है, और सत्य से ही परमेश्वर के कारण ही ये सूर्य गर्म है, सूर्य प्रकाश दे रहा है, सूर्य तप रहा है, और परमेश्वर के आधार से ही
वायु चलती है। यदि हम परमेश्वर का अर्थ यहाँ ग्रहण करेंगे तो सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, और सब कुछ सत्य में ही प्रतिष्ठित है। ये परमेश्वर पर का हमने अर्थ लिया। अब जो वाणी का व्यवहार हम करते हैं, उस सत्य से पृथ्वी टिकी हुई है, उस सत्य से रवि तप रहा है, उसी सत्य से वायु चल रही है। यहाँ सत्य की महिमा गिनाई गई है, सत्य का महत्व दिखाया गया है। पुराणों के अंदर भी इस तरह की बात हमें दिखाई दी। लिखा है, गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिर सत्यवादिभिः अलुब्धैर दान शरैश्च सप्तभी धारयते मही। 7 लोगों ने इस धरती को धारण कर रखा है। लोक में कहावत भी है, गांव के अनपढ़ लोग भी कहा करते हैं कि भाई ये धरती टिकी है तो अच्छे लोगों के कारण टिकी है। आज भी लोग बोलते हैं। तो वैसी ही यहाँ बात कही है, गाय के कारण ये धरती टिकी हुई है, ब्राह्मणों के कारण धरती टिकी हुई है। ब्राह्मण कर्म से, जन्म से नहीं, तथाकथित ब्राह्मणों की बात यहाँ नहीं है। कहा वेद के कारण ये धरती टिकी हुई है, और सती साध्वी स्त्रियों के कारण, पतिव्रता नारियों के कारण ये धरती टिकी हुई है। जिस बात को हम कह रहे थे सत्य से, तो यहाँ कहा सत्यवादी लोगों के कारण धरती टिकी हुई है, निर्लोभी लोगों के कारण धरती टिकी हुई है, दानशील लोगों के कारण धरती टिकी हुई है, और सूरवीरों के कारण ये पृथ्वी टिकी हुई है। 7 लोग यहाँ गिनाए हैं। आगे और कहा, चंचल अस्थिर क्या चीज़ है? कहा, चला लक्ष्मी चला प्राणास चलम जीवितम यौवनम चला चले च संसारे धर्म एको ही निश्चलः। अर्थात कितनी सारी चीज़ें अटिकाऊ कही हैं, टिकती नहीं हैं, रुकती नहीं हैं, फिसलती रहती हैं, चलती रहती हैं। कहा, चला लक्ष्मी। लक्ष्मी का तात्पर्य यहाँ धन संपत्ति। धन संपत्ति कभी भी एक के पास नहीं रहती। लक्ष्मी का स्वभाव है चलते रहना। आज 100 रुपये हमारे हाथ में हैं, 5 मिनट के बाद वो 100 रुपये किसी और के हाथ में, उससे किसी और के हाथ में। एक 100 रुपये का नोट लाखों लाखों लोगों के पास जाता होगा, और रोजाना कितने लोगों के पास, फिर आगे फिर आगे फिर आगे। एक 100 रुपये के नोट की वो आयु मान करके चलें हम, 50 साल तक 100 रुपये का नोट चलता है, कागज़। तो 50 साल के अंदर अंदर वो 100 रुपये का नोट कहाँ कहाँ पहुँचा होगा, हम उन लोगों की गिनती नहीं कर पाएंगे, इतने लोगों के हाथ में चला जाता है। तो लक्ष्मी जो है वो टिकती नहीं है, वो चंचल है, अस्थिर है। बहुत सारे लोग हमें दिखते हैं कि भाई ये राजे महाराजे थे और उनकी वंश परंपरा चल रही है, वो बड़े धनी दिखाई देते हैं, धनी दिखाई देते हैं। कुछ ऐसे भी तो होंगे जो राजे महाराजे थे, उनके वंश वाले साधारण वो जीवन जी रहे हैं, उनके पास धन है ही नहीं आज। ऐसे ही जिनके पास दिखाई दे रहा, एक दिन इनके पास भी नहीं दिखाई देना, वहाँ से भी निकलेगा। तो लक्ष्मी जो है वो चंचल है, अस्थिर है। दूसरा कहा प्राण। प्राण हमारा जो जीवन है ये भी टिकाऊ नहीं है, ये भी एक दिन नष्ट होगा, प्राण भी निकलेंगे। आगे कहा जीवितम यौवनम। प्राण के नाशवान है, और जीवन और यौवन दोनों के दोनों ये भी अस्थिर हैं, चंचल हैं, टिकने वाले नहीं हैं। जवानी सदा किसी की नहीं रहती। जवानी में भले ही व्यक्ति कितना इतराता हो
और उस समय सोचता है कि तेरे से बढ़कर के कोई नहीं है। 10 बार तो शीशा देखता है, 10 बार कितने सारे तेल फुलेल लगाता है, कितने अच्छे अच्छे कपड़े धारण करता है, और मन में एक विचार रहता है, तेरी जवानी सदा रहेगी। भले ही बातों में कह दिया जाए, हम भी बोल रहे हैं कि जवानी सदा नहीं रहती, लेकिन मन में तो रहता है कि ये सदा रहेगी। भ्रम है, मूर्खता है। तो आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मन में बैठा ले में जवानी नहीं टिका करती है, और जवानी में व्यक्ति मदान्ध हो जाता है, अहंकारी हो जाता है और अनर्थ बहुत करता है। एक ब्रिगेडियर थे सेना में, लगभग 6.5 फुट के नौजवान थे। 6.5 फुट के नौजवान जब आर्य समाज का उत्सव होता था तो उत्सव में आया करते थे, और 6 फीट के 4 फीट के रह गए थे। 6 फीट का आदमी 4 फीट का कैसे हो जाए, कैसे रह जाएगा। आर्य समाज के उत्सव में आकर के वो ब्रिगेडियर समय मांगा करते थे कि मुझे थोड़ा सा समय दे दो। उनको समय दिया जाता। जब समय दिया जाता तो ब्रिगेडियर आकर के माइक पे 2-4 बातें बोला करता था कि भाइयों, जवानी का घमंड मत करना। और वो कहता था कि मैंने जवानी में किसी को कुछ नहीं समझा, अपनी ठोकर पर रखता था। इतना अहंकार था अपनी जवानी पर, ठोकर मारता था, सैनिकों को या और किसी गरीबों को भी ठोकर मार देता था। वो कहता था कि कभी भी जवानी का घमंड मत करना। मैं लगभग 6.5 फीट का था, अब परमात्मा ने मुझे खिसका करके टेढ़ा मेढ़ा कर दिया। पैरालाइज भी हुआ होगा, 50 रोग आ गए। वो खिसक करके कमर झुक गई, कमर झुकी हुई 4 फीट का आदमी दिखता था। तो जवानी स्थिर नहीं रहती, और जो जवानी को स्थिर मान करके चलता है और अभिमान करता है, वो व्यक्ति नादान है। दूसरी पंक्ति में आचार्य चाणक्य जो संदेश दे रहे हैं वो विशेष है। चला चले च संसारे धर्म एको ही निश्चलः। ये पूरा संसार चलायमान है, टिकने वाला नहीं है, अस्थिर है। इस पूरे के पूरे चल संसार में, अस्थिर संसार में एक धर्म ही टिकाऊ है, धर्म ही स्थिर है। इसलिए धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। इस अध्याय का अंतिम श्लोक ये कुछ मिलावट वाला लगता है, ठीक नहीं लगता, लेकिन फिर भी हम पढ़ते हैं। नराणाम नापितो धूर्तः पक्षिणाम चैव वायसः चतुष्पदाम श्रृगालस्तु स्त्रीणाम धूर्ता च मालिनी। मनुष्य में 2 दिए हैं। स्त्री और पुरुष को 2 बातें तो ठीक लगती हैं, 2 बातें ठीक नहीं लगती। हो सकता है किसी ने अपमानित करने के लिए चाणक्य के नाम से ये डाला हो। कहा है मनुष्यों में नाई धूर्त होता है, नाई को धूर्त कहा। अब नाई कैसे धूर्त होता है, जिसने लिखा है वो जानता होगा। मनुष्य तो मनुष्य है, और कौन से ब्राह्मण दूध के धुले हैं, वो भी, उनमें भी बहुत धूर्त मिलते हैं। क्षत्रियों में भी बहुत धूर्त मिलते हैं, अन्य लोगों में भी बहुत धूर्त मिलते हैं। तो नाई ही धूर्त क्यों? धूर्त तो सब जगह मिल जाते हैं। तो हो सकता है किसी ने अपनी मन की भड़ास यहाँ निकाली हो। और स्त्रियों के विषय में लिखा है स्त्रीणाम तो धूर्तः मालिनी। जो मालिनी होती है, माली की पत्नी मालिनी, कह रहे हैं कि स्त्रियों में वो धूर्त होती है। अब यहाँ भी किसी ने भड़ास निकाली हो। दूसरी स्त्रियाँ भी तो कितनी धूर्त होती हैं, ठग ले जाती हैं, मालिनी ही क्यों? हाँ, 2 बातें ठीक लगती हैं थोड़ी सी। पक्षिणाम च वायसः, पक्षियों में कौआ धूर्त है। कितना धूर्त है? वैसे दूसरे पक्षी हमें ज़्यादा धूर्त लगते हैं। ये कबूतर ढीठ, बेशरम, निर्लज, कितना भी उड़ाओ, दूर से उड़ाना चाहे वहीं बैठे रहेंगे, धूर्त हैं। और इनकी आवाज़ जब घुटर घू करते हैं तो अवसाद पैदा हो जाए, प्रसन्न व्यक्ति भी दुखी हो जाए, ऐसी आवाज़ निकालते हैं। और पता नहीं क्या इस हिंदू कौम में
घुसा हुआ है। जो जो धूर्त प्राणी है उन धूर्त प्राणियों को ज़्यादा से ज़्यादा खिलाएंगे। बंदर महानिकम्मा, बंदर में यदि सारे दोष देखना चाहें, घमंड देखना चाहो, लोभ देखना चाहो, क्रोध देखना चाहो, ढीठपना देखना चाहो, कृत घनता देखना चाहो, सारे के सारे दोष बंदर में, और इसको हनुमान मान करके खिलाएगी ये हिंदू कौम। ऐसे ही ये कबूतर है, कबूतर जहाँ बैठेगा गंदगी ही गंदगी। बल्ब के ऊपर एक होल्डर लगा रखा है, वहाँ देख लो दिन भर में कितनी गंदगी फैला करके चला जाता है, और इसी के लिए दाना डाला जा रहा। तो पक्षी यहाँ कौवे को धूर्त कहा है। कौवा किस प्रकार से धूर्त है, यदि इस कौवे की बात देखी जाए किस दृष्टि से कहा है वो तो वो जाने लिखने वाले, लेकिन कोयल जो है कौवे से भी ज़्यादा धूर्त है। कोयल क्या करती है, अपने अंडे कौवे के घोंसले में दे करके चली जाएगी। अपने अंडे कौवे के घोंसले में है, खुद वो अपने बच्चों को नहीं पालती, कौवा पालता है। अब ये बेचारा कहाँ से धूर्त हो गया, कुछ और कारण देखे होंगे लिखने वाले ने। और चतुष्पदाम श्रृगालः तो धूर्तः, पशुओं में श्रृगाल धूर्त है, गीदड़ धूर्त है। इसकी तो बहुत सारी धूर्तता की कथाएं पंचतंत्र में दी हुई हैं। इतना ही। ओम शम।